व्हाइटनिंग क्रीम खरीदने से पहले एक गलत डिसीजन आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि व्हाइटनिंग क्रीम आपकी स्किन के मुताबिक हो, फायदा भी दे और नुकसान बिल्कुल ना करे, तो वीडियो आपके लिए है। चाहे आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, नॉर्मल है, एक्नी, सेंसिटिव, रेडनेस का इशू रहता है, एलर्जी जल्दी हो जाती है, या फ्रैकल्स हैं, पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, हर स्किन की जरूरत अलग होती है, इसलिए व्हाइटनिंग क्रीम हर किसी के लिए सही नहीं होती। आज मैं अपने 16 साल के कॉस्मेटिक एक्सपीरियंस की बुनियाद पर आपको शॉर्ट में वो सिंपल एक्सपर्ट चेक्स बताऊंगा कि जिनकी मदद से आप व्हाइटनिंग क्रीम खरीदने से पहले बेहतर डिसीजन ले सकेंगे और आसानी से समझ जाएंगे कि कौन सी क्रीम आपकी स्किन के लिए सही है और कौन सी क्रीम से आपको बचना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी स्किन टाइप समझिए। सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती ये होती है कि लोग पहले क्रीम चूज़ कर लेते हैं, बाद में सोचते हैं कि मेरी स्किन टाइप क्या है। सही तरीका इसका उल्टा है। पहले अपनी स्किन समझिए, फिर उसके मुताबिक प्रोडक्ट चूज़ कीजिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है और फेस पर जल्दी ऑयल आ जाता है, हैवी और ग्रीसी क्रीम्स से बचना बेहतर रहता है, यानी कि ऑयली क्रीम्स आप मत लीजिए। जेल या लाइट क्रीम टेक्सचर ऑयली स्किन के लिए ज़्यादा मुफीद होता है। अगर आपकी ड्राई स्किन रहती है, फ्लैक्स नज़र आते हैं स्किन पर, और यहाँ आपको सिर्फ व्हाइटनिंग क्रीम नहीं लेनी है, आपने ऐसी क्रीम लेनी है आप देखेंगे जिसमें मॉइस्चर हो, मॉइस्चराइजिंग हो क्रीम के अंदर, वो आपके लिए सूटेबल रहेगी, आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगी। अगर टी जोन ऑयली है, चीक्स ड्राई रहते हैं, तो बैलेंस फार्मूलेशन वाली क्रीम लीजिए, यानी कि नॉर्मल क्रीम लीजिए, ना बहुत ज्यादा ऑयली हो ना बहुत ज्यादा ड्राई हो। अगर पिंपल्स या एक्नी है तो आपने हैवी क्रीम्स नहीं लेनी, जैसा कि बहुत ज्यादा थिक होती हैं, इस तरह की क्रीम्स नहीं लेनी, क्योंकि आपके पोर ब्लॉक हो सकते हैं। अगर आपके पोर ब्लॉक होते हैं तो उसके बाद व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, पिंपल, एक्नी, ये वाले प्रॉब्लम बन सकते हैं। नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स को प्रेफर कीजिए, और अगर कोई क्रीम लगाने के बाद पिंपल्स बढ़ने लगे हैं तो फौरी उसको स्टॉप कर दीजिए। अगर स्किन सेंसिटिव है आपकी और जल्दी रिएक्ट करती है, रेडनेस या इचिंग हो जाती है, हैवी क्रीम ना हो, लाइट फार्मूला हो, और लाइट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक ना हो। अगर फ्रैकल्स, पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट्स हैं, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखिए। रिजल्ट्स आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे और बहुत फास्ट नहीं मिलेंगे, थोड़े स्लो मिलेंगे। कोई भी सेफ क्रीम ओवरनाइट फ्रैकल्स या पिगमेंटेशन को ख़त्म नहीं करती। कंसिस्टेंसी और प्रॉपर स्किन केयर रूटीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। याद रखिए, हर एक्सपेंसिव क्रीम अच्छी नहीं होती और हर अफोर्डेबल क्रीम बुरी नहीं होती। फार्मूला और सूटेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आजकल मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट्स ऐसे क्लेम करते हैं 3 दिन में रंग गोरा, 5 दिन में, 8 दिन में इंस्टेंट व्हाइटनिंग, परमानेंट फेयरनेस, बहुत कुछ होता है, तो आपने देखा ही होगा। ऐसा क्लेम करने वाले प्रोडक्ट्स को हमेशा बड़ा सोच समझ के परचेज कीजिए। हेल्थी स्किन ओवरनाइट नहीं हो जाती। अगर आप अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो वो स्लो आपको नेचुरल रिजल्ट देगा, आपकी स्किन अट्रैक्टिव रहेगी, अच्छी स्किन बनेगी। और जो प्रोडक्ट आपको फौरी रिजल्ट्स देते हैं, व्हाइटनिंग आती है, वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। वो उस तरह के प्रोडक्ट से आप बचिए। फौरी तौर पे हमें लग रहा होता है कि तो व्हाइटनिंग दे रही है, लेकिन वो बहुत ख़राब करती है। और ख़ास तौर पे मिक्स क्रीम्स की तरफ मत जाया करें, क्योंकि हर एक क्रीम के अंदर एक फार्मूलेशन कंप्लीट बैलेंस्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से साइंटिफिकली एक फार्मूला होता है, वो मुकम्मल बनाया होता है। हम क्या करते हैं, 2, 4, 5, 10 क्रीम्स को मिक्स करते हैं, मिक्स करके फार्मूला बना लेते हैं और इसमें मेडिकेटेड क्रीम्स भी यूज़ कर लेते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं करना। बिना डॉक्टर के मशवरे के आपने कोई भी मेडिकेटेड क्रीम वगैरह इस तरह से यूज नहीं करनी। जो क्रीम आपको सही लगे, आपकी स्किन से मैच लगे, उसको अकेला यूज कीजिए और इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। और कब क्रीम को आपको फौरन रोक देना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, अगर क्रीम यूज करने के बाद आपके फेस पर बर्निंग हो रही है, इचिंग हो रही है, रेडनेस फील हो रही है, पिंपल्स, एक्नी कुछ बढ़ रहे हैं, या स्किन एक्स्ट्रा ड्राई हो रही है, इस तरह के कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो आप वो प्रोडक्ट यूज ना करें, उसको स्टॉप कर दें। वो हो सकता है आगे चल के आपके लिए नुकसानदेह साबित हो, आपकी स्किन से मैच नहीं है, सूट नहीं कर रहा आपको। आज हमने सीखा व्हाइटनिंग क्रीम चूज करते वक्त सिर्फ ब्रांड या प्राइस देखना काफी नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि प्रोडक्ट आपकी स्किन टाइप के मुताबिक हो। जो आप अपनी स्किन को समझकर क्रीम चूज करते हैं तो बेहतर रिजल्ट्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स का रिस्क कम हो जाता है। वीडियो फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। चैनल पर न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और नेक्स्ट बताइए आपको किस पर वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जल्द से जल्द वीडियो लेकर आऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।